आज के समय में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई तो करना चाहते हैं मगर उनका दिमाग भटक जाता है, उनका मन भटक जाता है पढ़ाई करते करते। तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए यह वीडियो देखना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मोटिवेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं, ऐसे 5 तरीके जिनको आप फॉलो करके अपना मन पढ़ाई में एकाग्रता से लगा सकते हैं। तो अगर आप वास्तव में मन लगाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 5 तरीके बताएंगे जिनको आप ध्यानपूर्वक सुने। और हाँ, अगर आपके पास नोटबुक है, अगर नहीं है तो पहले आप हमारी इस वीडियो को रोक दीजिए और एक नोटबुक अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी आपको पॉइंट बताते हैं, जो भी तरीके बताते हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में नोट करें और उन्हीं नोट्स के अनुसार आप अपनी पढ़ाई करिए। तो चलिए देखते हैं। लगातार पढ़ाई करते समय लोगों का मन भटकने लगता है या आप स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, इस चीज को लेकर हमने कुछ जानकारी प्राप्त की है जो हम आप लोगों के लिए शेयर करना चाहते हैं। क्या लगातार स्टडी में एक्टिव रहना आसान है? आप ही इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं। शायद आपका भी यही जवाब होगा। सभी स्टूडेंट को कभी ना कभी नीरस और बेहद उबाऊ, टेक्निकल या दिमाग को थकाने वाली स्टडी मटेरियल से निपटना बहुत ही कठिन होता है। ऐसी स्थिति में एक्टिव रीडिंग मतलब लगातार पढ़ाई करना बहुत ही कठिन कार्य होता है और जिससे पढ़ाई करने की एक लय बनती है और वह बनते ही टूट जाती है, जबकि यह सफलता पाने की बुनियादी तकनीक है। पढ़ाई में मन लगाना मतलब एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है आपके लिए, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो समय की बचत, आपको कई टॉपिक्स द्वारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो चलिए हम पहले यह जान लेते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। तो अक्सर स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। कहते हैं कि हम पढ़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर मन लगता ही नहीं। अगर हम अपना फोकस किताब पर करते हैं तो वह कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आध घंटे, 1 घंटे, और उसी के बीच में हमारा मन भटक जाता है, हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। तो जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो मन ऐसे भटकता है कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सीधे तौर पर यह सब मन का खेल है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं पर किसी कारण आपका मन, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले आपको मन न लगाने के कारण पर जाना चाहिए कि हमारा मन क्यों नहीं लगता है। तो चलिए जानते हैं हम ऐसे 10 कारण कि हम पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा पाते। तो नंबर 1, किसी के दबाव में पढ़ाई करना। अगर आप अपने मम्मी पापा या बहन भाई के दबाव में आकर पढ़ाई करते हैं तो ऐसे में आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, पढ़ाई के लिए उचित वातावरण न होना। अगर आप जहां भी पढ़ाई करते हैं वहां का वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए, ना कि शोर शराबा वाला। नंबर 3, स्टडी का उचित समय तय करना चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप उसे समय के अनुसार पढ़ाई करें। तो हमने आपको 3 कारण बता दिए हैं, इनको आप ध्यान से नोटबुक में नोट करते चलिए। नंबर 4, सब्जेक्ट या टॉपिक समझकर नहीं पढ़ना, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो ऐसे में हमारा मन भटकने लगता है। नंबर 5, सही स्टडी मटेरियल प्राप्त ना हो पाना। अगर आप तैयारी किसी और की कर रहे हैं और आपका स्टडी मटेरियल थोड़ा कठिन और टफ है तो ऐसे में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और उचित गाइडेंस का प्राप्त ना हो पाना। अगर आप एक अच्छे टीचर की तलाश में हैं और आपको वह टीचर नहीं मिल रहा है तो ऐसे में भी आप अपना मन पढ़ाई में नहीं लगा सकते।
फिर है बहुत अधिक थकान या अन्य तरह के व्यवधान। अगर आप अंदर से थके हुए हैं तो ऐसे में आप पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसे में आपको आलस्य आएगा और आपको नींद भी आएगी। और फिर है आपकी रुचि किसी अन्य विषय में होना। आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आपका फोकस जाता है कि हमें मोबाइल चलाना है, हमारे यह गेम रह गया, हमें यह कार्य करना है जिस काम में आपकी रुचि होती है। इस वजह से आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। शारीरिक तथा मानसिक स्थिति ठीक न होना। अगर आपकी तबीयत खराब है या आपका सिर दर्द कर रहा है तो ऐसे में पढ़ाई करना बहुत ही कठिन होता है और आप मन लगाकर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और अब बचा है आपका आखिरी और 10वां उपाय, जो कारण है पढ़ाई ना करने का, मन ना लगने का, तो इच्छा शक्ति और एकाग्रता की कमी। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति और एकाग्रता पर कंट्रोल करते हैं तो आप 100% ही अपना मन पढ़ाई में लगा सकते हैं। तो हमने 10 कारण बता दिए हैं पढ़ाई में मन ना लगने के। अब हम बात करते हैं कि अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कैसे किया जाए। तो इसमें हम आपको 5 तरीके बताएंगे, इनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। तो स्टडी को महत्व दें। पहला टॉपिक हो गया है स्टडी को महत्व दें। खुद को याद दिलाएं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छी पढ़ाई के बाद मिलने वाले अच्छे परिणामों के बारे में सोचें। अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं और आपने एक टारगेट रख दिया कि हमें इंटर या हाई स्कूल में 95 या 90+ मार्क्स प्राप्त करने हैं, और अगर आप इसी चीज़ को बार बार सोचते हैं तो यह आपके लिए एक टारगेट की तरह काम करता है और यह आपको पढ़ाई के महत्व को याद दिलाएगा। एक बार जब आप किसी चीज़ के महत्व को जान लेते हैं तो आप उसे और अधिक महत्व देने लगते हैं। अपने मन और बुद्धि को बता दें कि आप स्टडी क्यों करना चाहते हैं और आपको स्टडी पर पूरी तरह एकाग्र होना चाहिए। जब आपका मन आपके आदेशों का पालन करने लगेगा तब सब कुछ आपके हाथ में होगा। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप कितने भी बड़े युद्ध में पहुंच जाएं, कितने भी बड़ी चुनौती का सामना करें तो उस चुनौती का सामना आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो नंबर 2 जो दूसरा तरीका है वो समझिए। जो दूसरा तरीका है रीडिंग के समय हाथ का उपयोग करें। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते समय अपने हाथ का उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी आंखें स्वाभाविक रूप से गति की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए अपने हाथ को गाइड के रूप में उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। आप पढ़ाई में ज्यादा शामिल मशगूल हो सकेंगे। आप पढ़ते समय अपनी उंगलियों को दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे चलाते रहिए। ऐसे में क्या है ना, आप बोरिंग महसूस नहीं करेंगे और पाठ पर फोकस बढ़ा सकते हैं। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस रख सकते हैं। और मैं इसकी 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप पढ़ाई करते समय अपनी उंगलियां हाथ का उपयोग करते हैं कि जोर जोर से पढ़ते हैं तो आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, तो आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं तीसरा टॉपिक। तो तीसरा जो तरीका है वह है नियमित ब्रेक लें। आप पढ़ते समय नियमित ब्रेक लेकर अपनी एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है तो 15 से 20 मिनट तक पढ़ने के बाद छोटे छोटे ब्रेक लें। यह ब्रेक 1 मिनट में कम समय का होगा और ये ब्रेक मेमोरी पावर बढ़ाने की क्षमता रखता है और जो आपकी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है आपकी, वह बढ़ती जाती है। पहले शुरुआत में आपने 15 मिनट पढ़ाई की, फिर आपने बढ़ाकर 25 मिनट कर दी, फिर आपने धीरे धीरे 40 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे। तो इससे क्या होता है, आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।
और जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह एग्जाम बहुत ही आसान तरीके से पास कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं चौथा तरीका। चौथा तरीका है भीड़ भाड़ या शोर शराबे वाले माहौल से बचें। अगर आपके पास भीड़ भाड़ वाला या शोर शराबे वाला माहौल है तो उसके लिए आप क्या करें, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझें। जब आप भीड़ भाड़ वाले या शोर शराबे वाले माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं तब अपनी बुक को ऑडियो बुक संस्करण सुने और वाक्यों को फॉलो करें। यह न केवल आपको बैकग्राउंड के शोर से खत्म करने की मदद करता है बल्कि आपके उच्चारण कौशल में सुधार करता है। यह ट्रिक बहुत ही कारगर होती है। और जहां शोर शराबा और भीड़ भाड़ वाला माहौल है उस माहौल में आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो जोर जोर से करें, क्योंकि किसी दूसरे की आवाज आपके पास ना आए बल्कि आपकी आवाज आपको सुनाई दे। तो जब भी पढ़ाई करते हैं तो जोर जोर से पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे भीड़ वाला माहौल कैसा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जोर जोर से पढ़ाई करते हैं तो वो माहौल अपने आप ही आप में ढल जाएगा। और सबसे लास्ट और पांचवा जो तरीका है वो है कॉम्प्रिहेंशन को प्राथमिकता दें। टॉपिक को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हर दिन कितना पढ़ रहे हैं इसका रिकॉर्ड रखें, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन की तुलना में स्पीड रीडिंग को प्राथमिकता ना दे, आप स्टडी के दौरान एक और ट्रिक अपना सकते हैं। इसके तहत आप पढ़ाई के दौरान बिना लिरिक्स और एम्बिएंट नॉइज या लोफाई या लोफी म्यूजिक सुन सकते हैं और अंत में अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ते रहें। केवल किताबों की एक शैली तक ही सीमित ना रहें। तो जैसे आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसको आप मन लगाकर पढ़ते हैं, इस बात की 100% मैं गारंटी लेता हूं। और जो भी सब्जेक्ट आपको बोरिंग महसूस होता है तो उस सब्जेक्ट के लिए, जैसे आप अपने फेवरेट बुक के लिए कितना समय देते हैं, 1 घंटे 2 घंटे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है तो उसके लिए आप कम से कम, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 15 मिनट या आध घंटे जरूर दें, ठीक है। तो इससे क्या, जो बोरिंग वाला सब्जेक्ट है वो भी आपको अच्छा लगने लगेगा। तो हमने इस वीडियो में जो भी तरीके बताए हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारे वह तरीके बहुत ही पसंद आए होंगे। तो अगर आपको वास्तव में वह तरीके बहुत पसंद आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए